वेलकम बैक बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। यह वीडियो आशाएं एनजीओ के ग्रुप नंबर 3 एंड 2 के लिए है, जिनके मेंबर्स हैं मनीषा, जयदास, काजल 1, हिमांशु, खुशी, काजल 2, प्रहलाद, सुष्मिता, अंजलि, अमन, नीतू, दीपक, शीतल, तमन्ना, विकास 2। मुझे पता है काफी लंबी लिस्ट हो गई। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। आज के टॉपिक में हम करीबन 6 हेडिंग्स कवर करेंगे। शब्द, वाक्य, भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। इन सब के बारे में, इन सब का मतलब क्या है और कौन किससे कैसे जुड़ा है, ये सब समझाएंगे। और किसके कितने क्या प्रकार हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको एक क्लास में इतना जान लेना जरूरी है। मैं आपको पढ़ाऊंगी। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं शब्द की डेफिनेशन से। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख दी है और फिर एग्जाम्पल है। लेकिन मैं ये स्टार्ट करूं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि शब्द क्या है। इंग्लिश में जैसे आप बोलते हैं वर्ड, हिंदी में उसे कहते हैं शब्द। जैसे कि घर, जैसे कि कमल, जैसे कि नारियल, कोई भी शब्द, मंदिर, किताब, कोई भी शब्द, ये एक सिंगल वर्ड, उसको हिंदी में शब्द कहते हैं। लेकिन जब उसकी परिभाषा देखी जाए तो उसे ऐसे लिखा जाता है या उसे ऐसे बयां किया जाता है: एक या एक से अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई ही शब्द कहलाते हैं। ओके, अब इसका क्या मतलब है? एक या एक से अधिक वर्ण, वर्ण तो आपको पता है क, ख, ग, ल, र, ये सब वर्ण है। एक या एक से ज्यादा वर्ण से मिलकर सार्थक, स्वतंत्र मतलब अकेले को जुड़ के जो एक इकाई बनती है, उसे शब्द कहते हैं। वर्ण को जोड़ के जो भी बनता है, जिसकी एक मीनिंग होती है और वो स्वतंत्र अलग एक अपने आप को बोल सकता है कुछ, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि बिल्ली, जैसे कि कमल, कमल अलग अलग वर्णों से मिलके बना है कमल। और कमल क्या है? कमल एक फूल है। बी, ब पे छोटी की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, कई वर्णों को मिला के बनता है बिल्ली। बिल्ली क्या है? बिल्ली एक जानवर है। अगर इन तीनों को अलग कर दिया जाए, बी, ला, ली, तो इनका कोई मतलब नहीं हुआ, ये एक वर्ण हो गए। इसीलिए एक या एक से अधिक वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई, इकाई मतलब कि जोड़ के लिखा हुआ एक कोई एक इतना बड़ा, जैसे कि वर्ड या शब्द ओनली, उसे कहते हैं शब्द। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे बिल्ली और कमल यहाँ लिखे हैं, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उदाहरण जैसे कि मोबाइल, मोबाइल तो इंग्लिश है। हिंदी में अगर कोई वर्ड देखना हो, फूल, गुलाब, काला जाम, गुलाब जामुन, जो भी, ये सब एक शब्द है। अब मैं बताऊंगी शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के 3 भेद हैं। ओके, ये याद रखिएगा। और वो कैसे हैं? पहला, बनावट के आधार पर। ठीक है, किस हिसाब से कैसे शब्द बना है? प्रयोग के आधार पर, कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? उत्पत्ति के आधार पर। ओके, उत्पत्ति के आधार पे मतलब कि किस वजह से वो उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ या निकला। ओके, कैसे उसका उत्पादन हुआ। ठीक है, बनावट के आधार पे पहली बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि बनावट के आधार पर
शब्द के 3 भाग हैं, 3। अब इसके भी 3 हो गए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ओके, रूढ़ जैसे कि कल, पर। अब मैं आपको इन सब की डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ बस आप ये अपने बारे में समझ लें और इसे याद रखें कि ये होते हैं। आज के इस क्लास में आप लोगों को इसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मे बी अगले लेक्चर में मैं आपको इसका डिटेल उदाहरण और इसकी डेफिनेशन के साथ इसको समझाऊंगी। ओके, सो रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जैसे कि कल और पर। अगर कल में क ल को अलग कर दें तो क्या उनका कोई मतलब बनेगा? नहीं। क एक अलग वर्ड हो गया, ल एक अलग वर्ड हो गया। ओके, उन दोनों वर्ड को मिलके बनता है कल। कल मतलब yesterday और tomorrow इन इंग्लिश। वो तो दोनों तरह से यूज हो सकता है। पर तो आपको पता है, लेकिन पर अलग करने पे इनका कोई मतलब नहीं होगा। अगर ये अलग हो जाएंगे तो इनका कोई मतलब नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब दूसरा इसका भाग है यौगिक। यौगिक शब्द वो होते हैं जो कि 2 अलग अलग वर्ण शब्द से बनते हैं, जिनका कोई जैसे कि 2 अलग जो शब्द हैं उनका अकेले में कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब वो जोड़ दिए जाते हैं तो उनका मतलब बनता है। जैसे कि हिमालय, हिम और आलय। हिम और आलय का कोई भी सच कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब जोड़ दिया गया तो बन गया हिमालय। हिमालय जो कि पर्वत है। ओके, योग ऋण। योग ऋण जैसे कि वो शब्द होते हैं जैसे कि जिनका जोड़ने पर, वो भी एक तरह के यौगिक शब्द ही होते हैं। 2 अलग अलग शब्द को जोड़कर एक बनता है, लेकिन उसका मतलब किसी एक इंडिविजुअल के लिए ही होता है। वो आम भाषा में यूज नहीं होता है। उसका एक मतलब होता है, वो किसी एक इंसान के या किसी एक चीज के लिए ही बना होता है। जैसे कि दशानन, दश आनन। अब दश कोई मतलब वाला वर्ड नहीं है, लेकिन हमको पता है कि दश का मतलब 10 है, और आनन जब मिल के बनते हैं दशानन, जो कि रावण है, उसको भी कहते हैं। तो ये हो गया योग रूढ़। ओके, अब दूसरा भाग है प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सारी चीजें याद करें और लिख लें और मुझसे पूछें। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं चाहती हूँ कि आपके नॉलेज के लिए आपको ये सब पता हो, तो मैं सिर्फ छोटे छोटे भागों में इसको पढ़ा रही हूँ। ओके, अब प्रयोग के आधार पे, अब शब्द को कैसे यूज किया जाए, किसके आगे क्या लगेगा, किसके पीछे क्या लगेगा, क्या उसका ग्रामर कैसे होगा, या किस तरह से उसको दिखाया जाए, उसके 8 भेद हैं जो कि आपको काफी हद तक पता होने चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, जो कि बेसिक है, मुझे पता है कि आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके, प्रयोग के आधार पे शब्द के 8 भाग हैं। मैं इनको डिटेल में हर एक लेक्चर में लूंगी। आज के लिए आप इतना ही जानिए कि शब्द के 8 भाग हैं प्रयोग के आधार पे। ठीक है। और तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर, जिसके 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओके, ये आपके याद करने के लिए है। मैं अगले लेक्चर में आप लोगों से यह कॉल करके जरूर पूछूंगी कि आपने इन्हें याद किया कि नहीं, क्योंकि इन्हें समझाना मैं आपको अगले लेक्चर में करूंगी, लेकिन अभी के लिए आपको इन्हें याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वाक्य, हमारा
दूसरा टॉपिक। अब वाक्य क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंटेंस। शब्द तो वर्ण को जोड़ के बनता है शब्द, छोटा सा। अब उन्हीं शब्दों को जो जोड़ दी जाती है तो एक लाइन बनती है, उसे कहते हैं वाक्य या सेंटेंस। अब डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, सार्थक मतलब टुगेदर, समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जिसका कोई मतलब होता है, आप कुछ भी जोड़ के कुछ भी लिख देंगे, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा वह वाक्य नहीं कहलाएगा। किसी भी वर्णों को जोड़ के शब्द बना के उसका वाक्य बना देना, उसे वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। वाक्य वही होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। जैसे सत्य की विजय होती है, सत्य एक शब्द है, विजय एक शब्द है, होती एक शब्द है की भी एक शब्द है। ओके, और इसका क्या मतलब है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जी हाँ बच्चों, और हमेशा ये बात याद भी रखिएगा, ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी मैं बोलूंगी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। जो सच बोलता है उसकी ही जीत होती है, झूठ बोल के कभी भी कोई जीता नहीं है। तो वाक्य और शब्द में अंतर क्या है? अब मैं आपको ये बता देती हूँ। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण जैसे कि क ख ग, उसको मिला देते हैं, जैसे कि कबूतर, क ब पे ऊ की मात्रा, तर, कबूतर वर्णों के मेल से बना है, वो एक शब्द है। अब शब्दों के मेल से जो बनता है उसे वाक्य बोलते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ओके, आप समझ गए? अब आपने पहले शब्द बना दिया, फिर आपने शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बना दिया। जैसे कि आपने बनाया कबूतर वर्णों को जोड़कर, या कमल आपने बनाया 3 वर्ण को जोड़ के, कमल कमल। अब कमल से आपको एक वाक्य बनाना है, तो मैंने बना दिया कमल कीचड़ में खिलता है। तो कमल कीचड़ में खिलता है, यह एक वाक्य हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब अगला टॉपिक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अब इसके बारे में जानते हैं। मुझे यकीन है कि आपको अब तक शब्द और वाक्य के बीच में अंतर पता चल गया होगा। उसके कितने भाग होते हैं, कौन से भाग किसके भाग हैं, वो डिफरेंस आप अपने लिए याद रखिएगा। आपको उसमें से मैंने आपको रूढ़, यौगिक, उत्पीड़ित पढ़ाया है। आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? मैं आपसे जरूर पूछूंगी, और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप अपनी नेहा मैम को लिख सकते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं आपको कॉल करके समझा दूंगी, ठीक है? चलिए, भाषा। अब भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। जैसे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप उस बात को कैसे बोलोगे, आप कैसे कहोगे वो चीज। आपको कोई एक मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, मीडियम मतलब माध्यम चाहिए, तो वो है एक भाषा। अब जैसे कि छोटा बच्चा है, पैदा हुआ, अभी उसने भाषा नहीं सीखी है। अगर उसके पेट में दर्द होता है तो वो ये नहीं बोल पाता हमसे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है मम्मी, क्योंकि उसने अभी भाषा नहीं सीखी है। अभी वो जस्ट पैदा हुआ है, अभी वो तुरंत दुनिया में आया है, तो रोने लगता है बस, क्योंकि उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, उसे हम लोग सुनते सुनते, जो भी जहाँ पे भी वो रहता है, उसके आसपास के लोग जो भी बोल रहे हैं वो भाषा वो समझता है, फिर वो बोलता है। तो भाषा बहुत जरूरी है। अब हम लोग ने, अगर कोई भाषा नहीं होती दुनिया में, तो हम लोग कैसे बात करते किसी से, कैसे बताते कि हमें क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, या क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी भाषा समझ नहीं आती या आपकी भाषा हमको समझ में नहीं आती, तो हम एक दूसरे को पढ़ाते समझाते भी नहीं। इसलिए भाषा सबसे जरूरी है, ओके, ताकि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें
और दूसरों के भी भावों और विचारों को जान सके। आप तो अपनी बात बोल सकते हो, बट अगर कोई दूसरा भी अपनी बात बोलना चाहे तो भी वो एक भाषा ही यूज करेगा। जिसलिए भाषा बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। ये मैं आपको एक नॉलेज टिप दे रही हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें। और आप भारत के नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है। अब बोली, अब बोली क्या है? अब भाषा तो है, अब फिर बोली क्या आ गई? बोली ये है कि किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जाती है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। अब जैसे कि मैंने हिंदी बना दी, अब पूरा देश हिंदी बोल रहा है, लेकिन अब आप नोएडा के छोटे से या फिर गोरखपुर यूपी के छोटे इलाके में भी रहते हैं तो वहाँ के लोग अपनी ही भाषा निकाल लेते हैं, जिसका कोई ग्रामर नहीं होता। इसमें साहित्य रचनाएं नहीं होती हैं, ना ही इसका ग्रामर होता है, ना ही इसमें रचनाएं होती, ना ही वो रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती। मतलब कि जैसे कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ये लिखा हुआ है, इसे माना गया है, ये कोई बदल नहीं सकता। और ये छोटी छोटी जो बोलियां होती हैं वो आपस में लोग बना देते हैं, भाषाओं को टेढ़ा मेढ़ा करके, थोड़ा सा बदल के, अपनी आसानी के लिए, अपने समझ के लिए, अपनी बोली और के आसानी के लिए लोग एक बना देते हैं। जैसे कि भोजपुरी, गढ़वाली, हरियाणवी, ये कोई भाषा नहीं है, ये एक बोली है। अब हरियाणवी, जैसे कि हरियाणा में हिंदी ही बोली जाती है, बट लेकिन हिंदी को थोड़ा सा रगड़ दिया जाए या फिर उसको गुस्से वाले तरीके से बोला जाए या उसको थोड़ा मोड़ दिया जाए तो हरियाणवी बन जाती। भोजपुरी भी एक तरह से हिंदी का ही पार्ट है, बट वहाँ के लोग थोड़े निचले लोग हैं जो कि ग्रामर नहीं पढ़े हैं, तो वो एक अपने मन से किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कोई माध्यम यूज कर रहे हैं, तो वो है भोजपुरी, एक तरह की बोली, वो भाषा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लिपि। ओके, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। ओके, अब भाषा कैसे लिखी जाएगी? अब मैंने बना दी हिंदी, अंग्रेजी भाषा बना दी, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? लिखने का भी तो ढंग होता है कि कहाँ ये वाली मत फुल स्टॉप की जगह इस खड़ी पाई लगाएंगे या ऊपर वाली हेडिंग लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? तो उसका भी तो एक ढंग होगा ना। तो जो भाषा के लिखने का ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अब देवनागरी में तरीका लिखा हुआ है कि हिंदी को कैसे लिखा जाएगा, ओके, और रोमन में लिखा गया है कि अंग्रेजी को कैसे लिखा जाएगा। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है कि आगे हम फुल स्टॉप लगाएंगे इसमें, या खड़ी पाई लगाएंगे, या ऊपर एक चौपाई लगाएंगे, या इसको ऐसे ह को ऐसे बनाएंगे, कैसे बनेगा वो देवनागरी में बताया गया है। सेम अंग्रेजी में भी अल्फाबेट कैसे लिखे जाएंगे, क्या उसमें ऊपर लिखे जाएंगे या लाइन के नीचे लिखे जाएंगे या इसमें टच होके लिखे जाएंगे, वो रोमन में पता चलता है। तो भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम व्याकरण। अब व्याकरण का क्या मतलब है? इंग्लिश में उसका मतलब है ग्रामर। व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने सिखाती है। अब आप भाषा आपने समझ ली, ठीक है, हिंदी एक भाषा है। आपको कोई बोला कि ये मैं जा रहा हूँ, ये मैंने हिंदी में बोला है, तो लेकिन सही बोला है, उसमें सही से क्रिया लगी है, संज्ञा सही लगी है, सर्वनाम सही लगा है कि नहीं लगा है, वो चीज हमें व्याकरण बताता है। ग्रामर कि हम कहते नहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, मतलब कि हमने लिखा तो था जो कि हमें समझ में आ रहा था, लेकिन वो सही नहीं था, पूरे ढंग से समझ में नहीं आया, उसका गलत मतलब भी निकल सकता था। इसलिए हमें व्याकरण का यूज करके ही भाषा को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, शुद्ध रूप से
भाषा को कोई तोड़ मोड़ नहीं कर सकते, एकदम शुद्ध रूप रखना हो, सही लिखना हो तो व्याकरण का यूज है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी। ये देखिए एग्जाम्पल, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। मतलब क्या है, खरगोश को काटो या गाजर को काटो, किसको काटना है? खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। भाषा तो हिंदी ही है लेकिन इसका व्याकरण सही नहीं लग रहा है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश को काट दूं मैं, या मैं गाजर को काटूं, या मैं गाजर को खरगोश खिलाऊं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इसका व्याकरण गलत है। और इसका सही व्याकरण है गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। ठीक है, पहले मैंने गाजर काटी फिर मैं खरगोश को खिलाऊंगी, सही वाक्य बना। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर सही है और इसमें व्याकरण नहीं सही है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये छोटा से टॉपिक मैं चाहती हूँ कि आप लोग याद करें, समझें। जो मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है इस वीडियो में, आप इसको सुनिए दोबारा। आप ऐसे सेंटेंस खुद बना के सही भी करिए। ओके, मैं आप लोगों को होमवर्क भी देना चाहती हूँ, बट मैं पहले चाहती हूँ कि आप ये खुद ही समझें, याद करें और पूरा, और मुझसे पूछें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है। क्योंकि मेरे पास अभी पिछली बार के हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग अभी वो पढ़ ही रहे हैं। मुझे पता है कि लॉकडाउन है और आपको पूरा टाइम घर पे रहते हैं, तो आपके पास सारा टाइम है पढ़ने का बच्चों, और कोई काम क्या ही करना है। इन वीडियो को देखिए, पढ़िए, अपनी नेहा मैम को कांटेक्ट करिए, पूछिए, जो ना समझ में आए हम लोग आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ कि वीडियो के अंत में जैसे कि मैं हर एक पेज को 2 मिनट के लिए खोलती हूँ ताकि आप इससे सब कुछ कॉपी कर लें। ओके, देख लीजिए, शब्द, उसके भेद सब लिखिए आप। ये वीडियो स्टिल मोड पर है, आप शब्द की डेफिनेशन लिख सकते हैं और एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है ये। ओके, बनावट के आधार पर 3 भेद, ये कुछ नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगली क्लास में जरूर मैं आपको ये 8 के 8 उत्पादी के आधार पर और जो 3 प्रकार है उन सबको एक्सप्लेन करके बताऊंगी एक एक, और किस तरह से उसका यूज होता है। वाक्य और शब्द में अंतर, इसके 2 पॉइंट्स ही हैं। अब आता है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहले भाषा की डेफिनेशन है और ये आपके लिए नॉलेज टिप है। अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी भाषा है, पंजाबी भी भाषा है, उर्दू भाषा है, ये सब भाषाएं हैं। बोली और बोली का एग्जाम्पल, आप इन सब वीडियोस को पॉज कर करके हर एक पेज को पूरा कॉपी करेंगे अपनी कॉपी में। लिपि और व्याकरण, ये व्याकरण का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, कोरोना वायरस से बच के रह रहे होंगे, सफाई रख रहे होंगे। बस इसी तरह हमको सपोर्ट चाहिए आपका, ताकि आप पढ़ें
और हम जल्द से जल्द कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएं और हम आपको वापस एनजीओ में बुला के पढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू। चलिए बाय बच्चों।